धूप और छांव का प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव की लड़की नमिता और गांव के लड़के आदित्य की है। नमिता और आदित्य का बचपन एक दूसरे के साथ बीता था। दोनों ने साथ में खेले, पढ़ाई की और एक दूसरे के साथ जीवन के अच्छे बुरे पल साझा किए। नमिता की माँ गीता और आदित्य के पिता नंदन भी अच्छे दोस्त थे और दोनों परिवारों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। नमिता और आदित्य का बचपन बहुत मासूम था और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अनकहे प्रेम के बीज बो दिए गए थे। आदित्य नमिता की छांव था और नमिता आदित्य की धूप। आदित्य जहाँ परफेक्ट रूप से आत्मविश्वासी और मजेदार था, वहीं नमिता एक शर्मीली गहरी सोच वाली लड़की थी। वह हमेशा आदित्य के जटिल और जोशीले रवैये को शांत करती थी। समय बीतते बीतते आदित्य और नमिता की जिंदगियां अलग दिशा में मुड़ने लगी। आदित्य को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और उसे वहां रहकर अपना करियर बनाने का मौका मिला। वह अपने सपनों का पीछा करने के लिए गांव छोड़कर चला गया। वहीं नमिता अपने परिवार के साथ गांव में ही रह गई। वह अपनी माँ और पिता की देखभाल करते हुए गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि आदित्य और नमिता का संपर्क कभी कभी होता था, लेकिन दूरी ने दोनों के रिश्तों में एक अंतराल बना दिया था। आदित्य की दुनिया अब अलग थी और नमिता की दुनिया गांव की सादगी में बसी हुई थी। आदित्य को शहर की दौड़ भाग में संतुष्ट मिलने लगी थी, लेकिन वह अक्सर नमिता को याद करता था, खासकर जब उसे किसी मुश्किल वक्त में शांतिपूर्ण सलाह की आवश्यकता होती थी। एक दिन आदित्य गांव वापस आया। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया और महसूस किया कि उसकी सफलता में कहीं न कहीं एक कमी है। वह जानता था कि उसके जीवन में जो ठंडक और शांति थी, वह नमिता के साथ होने पर ही मिल सकती थी। आदित्य ने सोचा, नमिता के बिना यह सफलता अधूरी है। लेकिन जब आदित्य नमिता से मिलने गया तो वह देखता है कि नमिता का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। नमिता अब एक आत्मनिर्भर और पूरी तरह से संतुष्ट महिला बन चुकी थी। आदित्य ने नमिता से अपनी भावनाओं का इजहार किया, लेकिन नमिता का जवाब थोड़ा अलग था। आदित्य, नमिता ने कहा, तुम शहर में अपनी धूप में खुश हो और मैं यहाँ अपनी छांव में संतुष्ट हूँ। हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सके। आदित्य हैरान था। उसे लगता था कि उसकी धूप और नमिता की छांव का प्यार हमेशा एक दूसरे को जरूरत थी, लेकिन नमिता ने उसे बताया कि प्यार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपनी राहों पर खुशी चलने देना भी है। आदित्य को यह बात समझने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नमिता की बात में सच्चाई थी। वह समझने लगी कि अगर दोनों के अपने अपने रास्तों पर खुश रहना है तो उन्हें एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। आदित्य ने शहर में अपने जीवन को और भी व्यवस्थित किया और नमिता को यह समझाया कि वह हमेशा उसकी छांव के पास है, चाहे वह दूर हो या पास। नमिता ने भी आदित्य से यही वादा किया कि वह हमेशा उसकी धूप की तरह उसे रास्ता दिखाएगी, भले ही वह उससे दूर हो। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए थे। एक दूसरे के दिलों में रहकर भी समय के साथ साथ आदित्य और नमिता ने यह समझ लिया कि प्यार केवल शारीरिक रूप से एक साथ होने में नहीं, बल्कि यह अपने साथी को अपने सपनों और फैसलों को पूरी स्वतंत्रता देने में है। प्यार का असली रूप तब होता है जब दो लोग अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ समर्थन और आदर के साथ रहते हैं। नमिता ने अपने गांव में कई बदलाव लाए। उसने गांव में बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। आदित्य ने शहर में एक सामाजिक पहलू शुरू की, जहां वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वे दोनों अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन अब वे यह समझ चुके थे कि एक दूसरे की धूप और छांव के बिना जीवन अधूरा है। आखिरकार एक दिन आदित्य और नमिता ने एक छोटे से गांव में मिलकर एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। उनका प्यार अब एक नई दिशा में था, जहां ना तो किसी को किसी पर निर्भर रहना था, ना ही किसी को दूसरे की जरूरत थी। वे दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता और पहचान के साथ एक दूसरे के साथ जीवन जी रहे थे। उनका प्यार अब सच्चे रिश्ते की मिसाल बन चुका था। एक ऐसा प्यार जिसमें दोनों की धूप और छांव एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संपूर्ण बना रहे थे।